गाजा की बदहाली से ट्रंप कैसे दुखी हैं ये आपको बताते हैं। बच्चों की हालत पर ट्रंप का दिल पसीजा, युद्ध को रोकना चाहते हैं ट्रंप। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं और इसके जरिए बताने की कोशिश ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिल पसीज रहा है गाजा में बच्चों की हालत देखकर, जिस तरह से वहां पर आम लोग, आम सिविलियंस मारे जा रहे हैं इजराइल की बमबारी में। इसलिए युद्ध का यह सिलसिला अब डोनाल्ड ट्रंप रोकना चाहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबरें आ रही। और देखिए, पश्चिमी मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि ट्रंप इजराइल को मध्य पूर्व में अकेला छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। ईरान मौके का फायदा उठा सकता है। एक बात तो ये, हिजबुल्लाह, हमास हावी हो सकते हैं फिर से। कूटनीतिक रूप से इजराइल अलग थलग पड़ सकता है। अरब देशों के साथ अब्राहम समझौते पर असर पड़ेगा। मध्य पूर्व का संघर्ष अधिक जटिल हो सकता है और तुर्की रूस की भूमिका अहम हो जाएगी। तो ये तमाम परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं अगर ऐसा किया गया ट्रंप की तरफ से। तो संजय मेस्टन सर, सवाल यहां पर यह है कि ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि इजराइल का साथ अमेरिका छोड़ दे। और ट्रंप हर जगह, हर वॉर जोन में शांति की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बैकडोर से हम देख रहे हैं कि हर जगह अमेरिका की तरफ से बैकअप दिया जाता है युद्ध को भड़काते रहने के लिए, आगे बढ़ाते रहने के लिए। बिल्कुल आपने उचित सवाल किया है। पहली बात, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की ये फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करिए, उनकी सारी पॉलिसी है सिर्फ इकोनॉमिकली ड्रिवन। और अभी तक जितना भी विश्व में हालात चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं सक्सेस नहीं मिला है। इवन सीरिया में जो हुआ है वो प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम में हुआ है। ये जो अहमद अल शरा आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे अभी अहमद अल शरा को भी मिला। और वो दिखाना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में कि उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और वो वर्ल्ड के एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। पहली बात तो उनके स्टेटमेंट्स को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, ना उनकी खुद के लोग और ना वो विश्व में कोई भी कंट्रीज, क्योंकि वो आज कुछ बोलेंगे कल उसको चेंज करेंगे। तो आपने जो सवाल उठाया है, मेरे को नहीं लगता है कि अमेरिका किसी भी हालात में इजराइल को छोड़ेगा। उनकी बहुत गहरी फ्रेंडशिप है, स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये जो दिखाना चाहते हैं कि वो बच्चों की सहानुभूति है, मेरे को तो लगता नहीं उनके पास इतनी सहानुभूति भी है, क्योंकि वो सिर्फ उनका एक ही इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स, बस ट्रेड। ये क्रिप्टो करेंसी अभी आपने देख लिया, पाकिस्तान में भी जाके साइन कर लिया है। उनका सिर्फ पैसों से मतलब है, इमोशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस कहां पर जा रहे हैं उनका खुद। लेकिन ओपी तिवारी जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, इसमें अचानक से इतना परिवर्तन हो गया, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप इतने रहमदिल हो गए, लाखों लोग मारे गए गाजा के अंदर, जिस तरह से आम बच्चों की, आम सिविलियंस की वहां पर जाने गई, अभी तक उनका दिल नहीं पसीजा था, अब अचानक से उनका दिल पसीज गया, यहां तक कि वो इजराइल का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो खबरें हैं, ये प्लान तो नहीं की जा रही कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो इस जंग के बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहा है। समीर, देखिए, जो कंसर्न दिखाया है ट्रंप ने वो जेन्युइनली सही है, लेकिन एक सोचने की बात, सबसे बड़ी बात है कि जो एक बेल्ट है 40 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर जी, इजराइल जैसे फोर्स, हमास जैसे वीक एक संस्था थी, उसको डिस्ट्रॉय करने में सफल नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमास का कोई सपोर्ट कर रहा है। कहाँ से उसके बाद जो भी इक्विपमेंट आ रहे हैं, टनल्स बनाई थी उसने, टनल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ के पास काफ़ी इक्विपमेंट्स थे, रडार्स थे, सब कुछ था, सब डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन कोई तो इसको रिप्लेनिश कर रहा है, कोई रिप्लेनिश कर रहा है। इसको रोकना कौन कर सकता है? इजिप्ट कर सकता है या अमेरिका कर सकता है। एयर रूट बंद कर रखा है इजराइल ने, सी रूट बंद है, फिर भी इनकी इतनी क्षमता है कि कुछ ना कुछ रुक के स्ट्राइक करते रहते हैं। और इनके जो उन्होंने युद्धबंदी बना रखे थे, जिनको ले गया था, उनको रिलीज भी नहीं कर रहा। अब जिससे देखिए, अभी एक 20 देशों की उन्होंने एक साइन किया हुआ और कहा हुआ कि ह्यूमन, मतलब लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उनके एड वहाँ पहुँचने चाहिए। उसमें कई महत्वपूर्ण देश है, तो हो सकता है उसके प्रभाव पर आके ये ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें कंसर्न है लोगों को, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मारे क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है कि हमास को कोई हेल्प कर रहा है। हमास अभी भी फायर कर रहा है और हमास फायर करना बंद कर देगा और जितने बंदी छोड़ देगा। सर, इस फ्रंट पे भी कोई खास कामयाबी नहीं है, क्योंकि हमास अभी भी है, अभी भी बंधक रिहा नहीं हुए। और अगर ये सब बातें ट्रेड के लिए कही जा रही हैं, तो जो टैरिफ पॉलिसी है ट्रंप की, उसकी वजह से तो ऐसा लग रहा है कि कई देशों के साथ ट्रेड के मामले में भी अमेरिका स्ट्रेस से गुजर रहा है।